अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम ए इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 29 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा अहम आज़ाए रियासत में से इंतज़ामिया। गुज़श्ता सबक में हमने आज़ाए रियासत में से अदलिया और मुक़न्नना के बारे में काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की और उनके बारे में कई चीज़ें जानने की और सीखने की कोशिश की। आज के सबक में हम अहम आज़ाए रियासत में से इंतज़ामिया को ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमने अहम आज़ाए रियासत में से अदलिया के बारे में गुफ्तगू की। इस मौजू के तहत हमने अदल से क्या मुराद है ये जानने की कोशिश की। उसके बाद अदल का मुतरादिफ क्या है इसके बारे में जानने की और मालूमात हासिल करने की कोशिश की। और तीसरे नंबर पर अदलिया के फ़राइज़ क्या है ये जानने की कोशिश की। जिस तरह के तुलबा जानते हैं कि अदल के हवाले से हमने इस्लामी अफ़कार में सबक नंबर 13 और 14 में काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके थे, तो लिहाजा इस मुकाम पे और इस मौके पे हमने जो अदलिया के फ़राइज़ हैं सिर्फ उसी पे गुफ्तगू की। आज के सबक में जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो भी आज़ाए रियासत में से एक अहम उज़्व यानी कि इंतज़ामिया के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज के सबक में हम जो चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे उनमें से पहली चीज़ ये है कि इंतज़ामिया से क्या मुराद है। दूसरे नंबर पर इस्लाम का नज़रिया इंतज़ाम क्या है। तीसरे नंबर पर इंतज़ामिया की अक़साम कितनी है और आखिर पे हम इंतज़ामिया के फ़राइज़ के बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ तुलबा किराम, बात अगर हम इंतज़ामिया की करें कि इंतज़ामिया से क्या मुराद है, तो इंतज़ामिया हुकूमत का एक ऐसा उज़्व है जो रियासत की खुद इरादियत को अमली जामा पहनाता है। इसके ज़िम्मे देखना होता है कि मजलिस कानून साज के वज़ा किए हुए कावानीन की अताअत हो। इसके लिए पुलिस और दूसरे महकमे इसकी ज़ेरे निगरानी काम करते हैं और इन महकमों पर उसे पूरा पूरा काबू हासिल होता है। इंतज़ामिया बदनज़मी को रोकती है और जानो माल की हिफाजत करती है। अलगर्ज़ दाखिली गड़बड़, गैर मुल्की हमलों से मुल्क को बचाना इसका अहम फरीज़ा होता है। मुअज़्ज़ज़ तुलबा किराम, इंतज़ामिया से मुराद किसी भी रियासत में कवानीन को चलाने के लिए जो इदारे कायम किए जाते हैं वो इंतज़ामिया में आते हैं। जो कौमी असम्बली होती है या सूबाई असम्बली होती है या जो मुकन्नना होती है कानून साज मजलिस होती है, वो सिर्फ कवानीन को वज़ा करती है। उन कवानीन को आगे निफाज करना, उनको नाफिज करना, लोगों को उन कवानीन पे चलाना, ये इंतज़ामिया का काम होता है। इंतज़ामिया के ज़ेरे इंतज़ाम और ज़ेरे निगरानी कई एक इदारे होते हैं। मिसाल के तौर पे पुलिस का इदारा है, फ़ौज का इदारा है। अगर दाखिली मामलात हैं तो पुलिस है, अगर खारजी मामलात हैं फ़ौज है। इसी तरह लोगों के लिए रोज़गार के जो मौक़े होते हैं उनकी हिफाजत करना, ये भी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। मुल्क में रिश्वत को, बदअनवानी को, बेकिरदारी को, इन सारी चीज़ों से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह मुल्क में बदनज़मी को, बदइंतज़ामी को, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंतज़ामिया में ही आ जाती हैं। इसी तरह मुहज़्ज़ब और जमहूरियत पसंद ममालिक में इंतज़ामिया मजलिस कानून साज के मातहत होती है और जब वो मजलिस कानून साज का एतमाद खो बैठती है तो फ़ौरन उसे मुस्ताफ़ी होना पड़ता है। चुनांचे ये इंतज़ामिया ही होती है जिसके ज़िम्मा रियासत के मुख्तलिफ महकमों का इंतज़ाम व इंसराम और इनकी मुनासिब देखभाल होती है। अगरचे इसका अहम फरीज़ा यही है, लेकिन इसका मजलिस कानून साज और अदलिया से गहरा ताल्लुक है। अब ये देखें कि मजलिस कानून साज ने कवानीन को वज़ा किया, इंतज़ामिया ने कवानीन का निफाज किया। अब मजलिस कानून साज ऊपर है और इंतज़ामिया मजलिस कानून साज के नीचे है। अगर मजलिस कानून साज इंतज़ामिया पे एतमाद ना करे, यानी इंतज़ामिया अपना एतमाद खो बैठे, तो फिर इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना पड़ता है। अब आगे हम आज के सबक में देखते हैं जी, इस्लाम का नज़रिया इंतज़ाम क्या है। दीन इस्लाम ने जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत का हुक्म दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म दिया है, वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलिल अम्र का भी अताअत करने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुरान मजीद में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ इस अंदाज से फरमाया,
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो तुम में से उलिल अमर हैं, हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, उनकी भी अताअत करो। अब यहाँ पे उलिल अम्र का जो लफ्ज़ है वो इस बात पे दलालत कर रहा है कि जब तक हुक्मरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कवानीन के ताबे रहें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानते रहें, तब तक उलुल अम्र की अताअत लाजिम है। इसी तरह दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरुता। ये सूरत अल कहफ की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु, और तू ना पैरवी कर उस शख्स की जिसने गाफिल कर लिया अपने दिल को अन ज़िक्रिना, हमारे जिक्र से, वत्तबअ हवाहु, और उसने ख्वाहिशात की पैरवी की, अपने ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चल पड़ा, वकाना अमरुहु फुरुता, और उसका काम, उसका मामला हद से बड़ा हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं आपने उसकी अताअत नहीं करनी, उसकी पैरवी नहीं करनी। अब यहाँ पे आप इस बात की तरफ इशारा देखिए कि कुरान मजीद में एक जगह पे फरमाया कि उलिल अम्रि मिनकुम, जो अहले हुकूमत है, जो तुम पे हुक्मरान निगरान मुकर्रर है, तुमने उनकी अताअत करनी है। साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको मशरूत कर दिया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर किसी चीज में तनाज़ा पैदा हो जाए तो फिर उलिल अमर को छोड़ के अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौट आना है, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करनी है। अब इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया है कि जिस बंदे ने अल्लाह और उसके रसूल के दामन को छोड़ दिया, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से वो फिर गया, तो आपने उसकी पैरवी नहीं करनी। इसी तरह सूरत अश-शुआरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वला तुतीउ अम्रल मुस्रिफीन अल्लज़ीन युफ़सिदून फ़िल अर्ज़ि वला युस्लिहून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ना तुम पैरवी करो हद से गुजर जाने वालों की, वो लोग जो जमीन में फसाद पैदा करते हैं और जमीन में इस्लाह नहीं करते। ये सूरह शुआरा की 151 और 52 नंबर आयत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में भी मशरूत किया है कि यानी अहले हुकूमत की इत्तिबा करनी है, उनकी बात माननी है, लेकिन जब वो हद से गुजर जाएं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को से पुश्त डाल दें, तो फिर उनकी भी इत्तिबा नहीं करनी। इन तौज़ीहात से ये बात वाज़ेह होती है कि इस्लामी रियासत में इंतज़ामिया का असल काम हुदूदुल्लाह को नाफिज करना है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कवानीन को मुकर्रर कर रखा है, उन अहकाम इलाही का निफाज जो है वो इंतज़ामिया के ज़िम्मे है। दीन इस्लाम में मजलिस कानून साज, हमने गुज़श्ता सबक में पढ़ा है कि कोई नया कानून नहीं बनाती, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए कवानीन को ही लेकर आगे चलती है, और उसका काम अहकाम इलाही का निफाज है। और इंतज़ामिया का भी यही काम है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए कवानीन को नाफिज करेगी। अब आगे हम देखते हैं जी इंतज़ामिया की अक़साम कितनी है। इंतज़ामिया की दो अक़साम है, नंबर एक सियासी इंतज़ामिया और नंबर दो गैर सियासी इंतज़ामिया। इन दोनों के मुतल्लिक़ हम चंद एक चीज़ें देख लेते हैं। सियासी इंतज़ामिया, सियासी इंतज़ामिया से मुराद हुकूमत के वो अफराद जो इंतखाबात के ज़रिए बरसरे इक़्तिदार आते हैं और वो बाकायदा मुलाजिम नहीं होते, यानी वो लोग बाकायदा मुलाजिम नहीं होते हुकूमत के, बल्कि 5 साल बाद या जितनी एक मुद्दत होती है उसके बाद जब इंतखाबात होते हैं तो उन इंतखाबात के ज़रिए वो बरसरे इक़्तिदार आते हैं। इससे मुराद सियासी इंतज़ामिया से मुराद फिर वो लोग होंगे जो ऐवान बाला में या ऐवान ज़ीरी में बैठते हैं, यानी कौमी और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान होते हैं वो इंतखाबात के बाद बरसरे इक़्तिदार आते हैं, वो बाकायदा मुलाजिम नहीं होते और मुद्दत के ख़त्म होने के बाद वो अपने इस अहदे से हटा दिए जाते हैं। दूसरे नंबर पे है जी गैर सियासी इंतज़ामिया।
غیر سیاسی انتظامیہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سرکاری ملازمین پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے کہ وزارتوں کے سیکٹری ہیں، محکموں کے سربراہ ہیں، یہ تنخواہ دار ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق انتخابات سے نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی حکومت آئے یہ اپنے فرائض سر انجام دیتے رہتے ہیں اور یہ باقاعدہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں۔ کسی بھی حکومت کے آنے جانے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ اپنے فرائض ادا کرنے کے پابند ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق مختلف محکمہ جات سے ہو سکتا ہے، دفاتر سے ہو سکتا ہے، کسی بھی ادارے سے، یا جہاں جہاں سرکاری کام ہوتے ہیں جیسے پولیس ہے، نادرا ہے، یا کئی ایک اور ادارے ہیں، ان میں ان کا تعلق ہوتا ہے۔ حکومت کے آنے جانے کے ساتھ ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے فرائض ادا کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں انتظامیہ کے فرائض کیا ہیں۔ انتظامیہ کے فرائض میں سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ امن و امان کو بحال کرے۔ ملک میں نظم و نسق اور امن و امان کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پر ہے۔ حکومت وقت اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے غیر سیاسی انتظامیہ کا سہارا لیتی ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے غیر سیاسی انتظامیہ کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک میں ذیلی انتظامیہ کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، جو اپنے حلقے میں نظم و نسق کی خاصی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر انتظامیہ کا فرض یہ ہے کہ وہ پالیسی سازی کرے۔ دراصل پالیسیاں بنانا سیاسی عملہ کی اہم ذمہ داری ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک میں سیاسی عملہ اس حد تک مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ خود پالیسی سازی کر سکے۔ ایسی صورتحال میں عملہ غیر سیاسی انتظامیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، اور پھر سیاسی عملہ وہی پالیسیاں بناتے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں یہ بڑے بااختیار رہتے ہیں، یہ مختلف طریقوں اور بہانوں سے اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے پالیسی کا نفاذ کرنا۔ پالیسی بن تو گئی ہے، لیکن پالیسی کا نفاذ کرنا یہ بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حکومت وقت پالیسیوں کو نافذ کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ انتظامیہ کے سپرد کر دیتی ہے، اور بعض اوقات یہ انتظامیہ اس پالیسی میں اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایک تبدیلیاں بھی کر لیتی ہیں۔ یعنی پالیسی کا نفاذ جو ہے وہ انتظامیہ کے ذمہ چونکہ ہوتا ہے، اور انتظامیہ اپنے مفاد کو بھی دیکھتی ہے، وہ صرف حکومت کو نہیں دیکھتی، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کام میں ہمارا مفاد ہے، اس میں نہیں ہے، وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ایک تبدیلیاں بھی کر لیتے ہیں۔ آگے ہے انتظامیہ کے فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ مناسب رہنمائی بھی کرے۔ مناسب رہنمائی سے مراد یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں انتخابات کے موقع پر انتظامیہ بالکل غیر جانبدارانہ رویہ اختیار رکھتی ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ انتظامیہ ہر لحاظ سے انتخابات میں اثر انداز ہونے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ یہ انتخابات کے مواقع پر رائے دہندگان کی رہنمائی کی کوشش بھی کرتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ لوگوں کو مجبور بھی کرتے ہیں کہ فلاں سیاسی جماعت کے فلاں لیڈر کو ووٹ دیں۔ معزز طلباء کرام، یہ انتظامیہ کے چند ایک فرائض تھے جو ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق کا ہم اپنا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے اہم اعضائے ریاست میں سے انتظامیہ کے متعلق چند ایک چیزیں سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ اس عنوان کے تحت سب سے پہلے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انتظامیہ سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اسلام میں انتظامیہ کا نظریہ کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کی، اور ہم نے یہ جانا کہ دین اسلام میں انتظامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ انتظامیہ حدود اور احکام الہی کا نفاذ کرے گی۔ حدود کو متعین کرنا اور قوانین بنانا یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس سے کو بنا دیا ہے اور امت کو اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے انتظامیہ کی اقسام جاننے کی کوشش کی، اور آخر پہ انتظامیہ کے فرائض کیا ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اہم اعضائے ریاست میں سے انتظامیہ، اس کا حصہ دوم، جو چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں اگلے سبق میں ہم وہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس عنوان کے تحت اگلے سبق میں ہم جو چیزیں پڑھیں گے ان میں سے پہلی چیز ہوگی غیر سیاسی انتظامیہ کی خوبیاں کیا ہیں۔ نمبر 2، غیر سیاسی انتظامیہ کی خامیاں کیا ہیں۔ نمبر 3، اسلامی ریاست میں انتظامیہ کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ یہ چند ایک چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے تک
آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ حکومتی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار کون سی انتظامیہ ادا کرتی ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔